रहे थे भारत में कई मौज तथा इधर रत्तू बाबा साहब के बड़ी सेवा करते हैं। हटा भैया पर्दा हटा। आज मेरी बहनों, इधर भीमराव अंबेडकर जी बैठे हुए हैं और आपस में क्या बातचीत होती है। देखो रत्तू, हाँ साहब, हमने आधी जंग जीत ली है। जी हाँ, और अपने लोगों को हमने वोट का अधिकार दे दिया है। वो तो ठीक है बाबू, शारीरिक गुलामी तो छूट गई, लेकिन मेरे लोग अभी एक काम बाकी है रत्तू, वो हमें अति आवश्यक करना है, क्योंकि जो हमारी माताओं बहनें का कार्य रह गया है उसे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे रहने के बाद न रहने के बाद ये हमारी माताएं बहनें वंचित न रह जाएं, इसके लिए हमें एक उपाय करना है। भीमराव अंबेडकर सोच रहे हैं कि सुनो रत्तू मेरी बात, करो नहीं घात तुम्हें बतलावे। अरे हिंदू कोट बिल आज रे तैयारी अब करना। रत्तू देखिए, कुछ काम अभी बाकी रह गया है। अधिकार तो मैंने संविधान में सौंप दिया, और ये कांग्रेस जो सरकार चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं, और कुछ अधिकार महिलाओं के लिए कम है। वो भी कौन कौन सा? एक कम उम्र पर शादियां हो जाती हैं, और संपत्ति रखने का आदेश, मतलब अच्छे अच्छे गहने पहनने का अधिकार, और तलाक जो होता है, कुछ ऐसा होता है कि मुसलमानों में कि महिलाओं की शादी करने के बाद तलाक बोल देते हैं। ये सब क्या है? और रत्तू, कि महिलाओं के लिए कुछ जो अधिकार बाकी हैं, तो मैं एक हिंदू कोर्ट बिल तैयार करूंगा, और हिंदू कोर्ट बिल तैयार करके ये कांग्रेस सरकार को देंगे, और कांग्रेस सरकार से अपील करेंगे कि ये अधिकार महिलाओं को देना चाहिए। कोट बिल आज करते हैं तैयारी, कोट बिल आज करते हैं तैयारी।
तो हाँ साहब, तुम जानते हो कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, इनको इन मनुवादियों ने बंदी बना रखा है। इन्हें मुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म वालों ने कहा है महिलाओं को एक शादी करने के पश्चात जब उसका पति मर जाता है तो विधवा हो जाती है, उसे दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं और जो सती प्रथा है इसको भी हटाना चाहता हूं, क्योंकि कोई माँ बहन जिंदा जलना नहीं चाहती। लेकिन इन मनुवादियों ने हमारी माताओं बहनों को क्या समझ रखा है, ये समझ रखा है कि ये केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है। लेकिन ये नहीं जानते कि ये भी तो एक महिला से पैदा है। इन मनुवादियों को देखे तो क्या कर रहे हैं, जिस महिला से पैदा हुए उसी को अछूत बताते हैं, उसी को नीच बताते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के लिए बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी बहनों, आज भीमराव अम्बेडकर किस तरीके से महिलाओं के लिए, मेरी बहनों मेरे भैया, अधिकार की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे हैं। रत्तू से कहने लगे, रत्तू रत्तू जाओ एक रजिस्टर लेकर आओ। अरे तब रत्तू बढ़े जंगाली है, वो पहुंचे घर में जाई है। अरे रत्तू बढ़े जंगाली है, वो पहुंचे पाया में जाई है। साहब लेकर के आ गए। जी हाँ, चलो हम हिंदू कोर्ट बिल के नाम से एक लिपिक लिखते हैं जो कांग्रेस सरकार चल रही है उसके लिए, और ये हिंदू कोर्ट बिल के नाम से जानी जाएगी, जिसमें हमारी माताओं बहनों का अधिकार 23% जो आरक्षण है ये पुरुषों से आगे होगा। और जो सरकारी कर्मचारी हमारी माताएं बहनें बनेगी, इनके लिए एक छूट है। कौन सी? कि जिस वक्त हमारी माताएं बहनें गर्भवती हो जाती हैं उसके 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक उन्हें बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। बच्चा पैदा हो जाने के बाद और बराबर उनकी तनख्वाह उनके घर तक पहुंचती रहे, क्योंकि ये काफी सताई हुई हैं और जब तक इनको पूरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकती। इधर भीमराव अंबेडकर, देख लीजिए मेरी बहनों, तुम्हारे लिए लड़ाई कितनी बड़ी लड़ रहे हैं। और जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को आप लोग पढ़ोगे और जानोगे तो ये वादा करके आपके गांव से जा रहे हैं कि कभी भी आपको बुद्ध कथा करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज होता क्या है, कि अब तो लिख ले बाबा भीम, अरे सुन लो भैया बहना जान।
कोर्ट बिल तैयार कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बाल विवाह खत्म हो, नारी को सम्मान दिलावे। बाल विवाह खत्म हो, अरे सब सम्मान दिलावे। भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, कर संपत्ति ना हुई है तो कैसे गुजारा हुई है। कर बहने जो सुख नहीं पाई है, कैसे जीवन बीतई है। लिखते अब तो बाबा सुन लो तुम्हें सभा में भाई। बड़ी मुसीबत खाई संघर्ष को बैठे भाई। रत्तों से जब कहे समझाई हमको पीर दिलाई। थोड़ा पानी ले आ भैया। आज रत्तू बड़ी से आप इन भारत के भाग्य विधाता हैं, और साहब कहीं अगर आपको कुछ हो गया तो यह अछूत भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी साहब। देखो रत्तू, हम आखिरी सांस तक अपने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें हैं इनके कुछ अधिकार छूट गए हैं। क्योंकि माता पिता की संपत्ति में इन्हें अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन हमने संविधान में तो लिख दिया है, लेकिन जो हिंदू कोड बिल ये तैयार कर रखा हूं इसमें हमने लिखा है जो माता पिता की संपत्ति है उसमें हर एक माँ को और हर एक बहन को अधिकार हुआ करता है। जितना अधिकार लड़के का है उतना भी लड़की का होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि और जब वो अगर विवाहित हो जाती है और जो उसकी संपत्ति होती है उसके पति की, उसमें उसका आधा का हिस्सा होना चाहिए। जब उसके बच्चे हो जाएंगे उसके बाद अगर पति समाप्त हो जाता है, इसमें अगर बच्चों के में उसमें भी हिस्सा, एक हिस्सा माँ का भी रहेगा। क्योंकि बच्चे खाना नहीं देंगे, ये मैं जानता हूं। आगे आने वाला समय 4 बच्चों को तो एक माँ पाल लेगी, लेकिन 4 बच्चे मिल करके एक माँ को नहीं पाल सकेंगे। रत्तू, हमें दिखाई पड़ रहा है। सही बात है। देखो साहब, हाँ, एक बात याद रखना मेरी बहनों मेरे भैया, कि आजकल के समय में कि आज बहनों का यानी बेटियों का जमीन में हिस्सा लग जाता है। होता नहीं होता है, होता नहीं होता, अभी समय होता नहीं होता है। बहन बेटियों का खेती में हिस्सा लग जाता है। अगर
चाहे अगर बिटिया किसी की हो तो अपने बाप के में हिस्सा ले सकती हैं, ये गारंटी है, संविधान की देन है। और साथियों दान दहेज दे करके उनको विदा कर दिया जाता है, होता नहीं होता है। देखो माँ बाप तुम्हारी जमीन कत्ती कीमत नहीं देते, नहीं देते हैं। अब वो नियम एक चल गया भाई दहेज वाला। साथियों बाबा साहब की जब शादी हुई थी तो बाबा साहब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो एक इनकी शादी जब तय हुई थी अच्छे परिवार से, साथियों खूब दहेज इनको मिलता, लेकिन बाबा साहब ने मैया रमा के साथ में शादी की। मैया रमा के पिता का नाम था भिक्खू बालंगकर, और भिक्खू बालंगकर दापोली के निकट बनार गांव में एक रहते थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, दापोली स्टेशन पर काम कर रहे थे। तो साथियों जीने से पैर का फिसल गया और कुली का काम कर रहे थे साथियों, और उस समय उनका पैर फिसल गया तो उनकी मृत्यु हो गई थी। माता पिता का देहांत हो गया था। तो साथियों इनके चाचा जो थे, चाचा और मामा रमा के, तो उन्होंने शादी की थी। तो साथियों बाबा साहब वहां पर दहेज नहीं लिया, और जब पहली शादी इनकी तय थी तो उसको ठुकरा दिया था। कहने लगे हमको दहेज की जरूरत नहीं है, बिन माँ बाप की हमको लड़की चाहिए। कि जब किसी उसका कोई सहारा नहीं होता है और जो सहारा बन जाओ तो कितनी बढ़िया बात है कि नहीं है। साथियों आजकल होता क्या है, अगर गरीब का लड़का हो और अमीर बाप हो, मतलब अमीर की बिटिया हो गरीब का लड़का हो, तो साथियों वही सोचे हैं कि हमसे ऊंच हो वही के यहाँ शादी करो। और दहेज कम से कम 12, 13, 15 लाख रुपया जरूर दे है, नहीं देते हैं। अरे वो अमीर है तो अमीर को कहा दे रहे हो, किसी गरीब को शादी कर दो, गरीब का दान कर दो, इससे बढ़िया कुछ है क्या भैया, हैं? तो गरीब का तुम्हें नहीं हो। साथियों जिस दिन ये समानता आ जाएगी तो दहेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज इधर होता क्या है, भीमराव अम्बेडकर देखो हिंदू कोर्ट बिल तैयार हो जाती है और भीमराव अम्बेडकर कहने लगे हैं रत्तू इसे ले जाओ, और जो नेहरू हैं उन्हें दे देना, और कहना कि इसे लागू करें। लागू नहीं करते हैं तो ये सरकार चलाना छोड़ देंगे। आज इधर मेरी बहनों मेरे भैया भीमराव अंबेडकर वो हिंदू कोर्ट बिल तैयार करके आज भिजवा देते हैं। इधर होता क्या है, एक बिना की बात सुनो मेरे भाई, मेरी बहनों इधर भीमराव अंबेडकर साथ में जाते हैं और संसद में आज रत्तू और भीमराव अंबेडकर चले हैं। इधर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आज बैठे, आगे बढ़िए आज अंगारी, आगे बढ़िए आज अंगारी, नमस्ते करो सब लोग। अरे नमस्ते तो कर लिया वो, कहा संजय भैया नमस्ते करो, कहा है आगे बैठे नेहरू जी आज, चाचा है चाचा नहीं है, चाचा है। आगे चले भीम जी आज, अरे नेहरू जी लगाते
पास नेहरू खड़े भये भाई के पास आज इधर भीमराव अंबेडकर जब पहुंचे हैं, हेलो भीमराव अंबेडकर जब पहुंचे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, जी बोलिए। जो हमने हिंदू कोड बिल तुमको भिजवाई थी वो मिली तुम्हें? देखिए हाँ। वो कोर्ट बिल तो मुझे मिल गई है, तो उसको लागू क्यों नहीं किया? इधर भीमराव अंबेडकर कहने लगे कि देखिए जो हमने हिंदू कोर्ट बिल भिजवाया था और वो हिंदू कोर्ट बिल आपने लागू नहीं की, उसको तुमने अपने स्तर से लागू कर दिया। और मैंने चाहता था कि महिलाओं को पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, और आपने तो उसका ऐसा तहस नहस कर दिया है। इसका लगता यह है कि आप लोगों ने हमें कानून मंत्री बनाया, और कानून मंत्री के बनाने के बावजूद फिर भी मेरी बात नहीं मानी जा रही है। क्या नेहरू? देखिए अंबेडकर, हाँ, देखिए उसको लागू करने से क्या फायदा है? क्यों उसे लागू नहीं किया जाएगा? अरे वो संविधान तो लागू है ही है। संविधान लागू है, लेकिन हिंदू कोड बिल भी लागू होना चाहिए। कि अगर हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ तो हमें कानून मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं। नहीं अंबेडकर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बोलो। आपने संविधान सौंप दिया और संविधान लागू हो चुका है। लेकिन संविधान तो लागू हो चुका है, लेकिन पूरी धाराएं नहीं लागू हुई है ना। संविधान हमने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं तो संविधान कभी नहीं ठीक हो सकता। तुमने अभी ठीक तरीके से संविधान को पढ़ा नहीं है। देखिए अंबेडकर जी हाँ, यहाँ का प्रधानमंत्री मैं हूँ और मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। आपके कहने से क्या होता है? देखिए मिस्टर नेहरू, ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। तुम प्रधानमंत्री हो तो हम भी कानून मंत्री हैं। हम ऐसे कानून मंत्री से इस्तीफा लगाते हैं, तुम्हें तो अपना लीजिए। और ऐसे हमें कानून मंत्री से रहने से कोई फायदा नहीं है। एक बार बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरी बहनों मेरे भैया। आज होता क्या है देश के अंदर, अगर कोई अधिकारी बन जाता है तो साथियों समाज मरती है तो मर जाने दीजिए, परिवार कोई मरता है मर जाने दीजिए, लेकिन साथियों वो त्याग पत्र नहीं देगा, उसको प्यारी है नौकरी। साथियों आज बाबा साहब कानून मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं। आज इधर जब कानून मंत्री से इस्तीफा दे देते हैं, भीमराव अंबेडकर कहने लगे सुनो सुनो मेरी बात। अरे नहीं चाहिए धन और दौलत, हम खुद इस्तीफा देते हैं। कानून मंत्री नहीं बनेंगे, सुनो तुम्हें समझाएं। नेहरू आपको पूरा देश चाचा कहता है, कहता कि नहीं कहता मिस्टर? इसलिए देख लीजिए कांग्रेसी जितने नेता हैं धोखेबाज हैं। नाथूराम गोडसे ने इसलिए गांधी जी को गोली मारी, तुमको नहीं पता है? क्या समझ रहे हो तुम? हमें ऐसी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे कानून मंत्री से ठोकर मारते हैं। हम कुत्तों की जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं, और मैं अपनी समाज को हक अधिकार दिलाकर रहूंगा। मैं अपने खून का एक एक कतरा अपने समाज में लगा दूंगा।
एक दिन ये भीमराव अंबेडकर इस भारत में ही नहीं पूरे देश में उसका नाम होगा, पूरे विश्व में नाम होगा। देखिए मिस्टर नेहरू, क्योंकि ऐसे कानून मंत्री बने रहने से हम ऐसे पद को ठोकर से मारते हैं। जहां हमारी बात नहीं चलेगी, हम ऐसे पद को स्वीकार करना नहीं चाहते। भीमराव अंबेडकर आज कानून मंत्री से त्याग देकर के वहां से चले गए, लेकिन मेरी बहनों मेरे भैया तनिक भी दया नहीं आई। अरे दया न आई नेहरू के कहीं सुन लो क्या प्यार है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भैया इनको कहते हैं चाचा। गांधी जी को क्या कहते थे? गांधी जी को क्या बोलते थे? बप्पा, अरे बापू। और बाबा साहब को बाबा साहब क्यों कहा गया? क्योंकि इसका मतलब है ये दोनों के बाप हैं, है कि नहीं है? देखो बाप के बाप का जब बाप होता तो उसको बाबा बनता नहीं बनता है साथियों। इसलिए आज बाबा साहब की पदवी कैसे मिली? जब बापों के बाप बन गए तब बने कि नहीं बने? अरे सुन के इतनी कांगर कहीं भी मंदिर है भाई। वो है आज तन के शर्म नहीं आई। महाराज की अब तो सुन लो बातें अगारी। अरे कानून मंत्री जय अब तो भी गई है त्याग। अब तो प्रधानमंत्री भैया संसद में तो चल गए। अब तो भैया अब तो लड़ गए। भैया लंबे हैं अब तो ज्यादा लंबे हैं। अब तो भी बनाओ, अब तो भी बनाओ कहेंगे भैया। बोलिए बाबा साहब की कहानी कितने लोग इनके समझ में आ रही है? एक बार जब संविधान लिखाना था तो बड़े आदर भाव से आए थे। आज प्रधानमंत्री बन गए तो देखो किस प्रकार से बोल रहा था। हा? बिल्कुल सही है साहब। ये हमारे समाज को समानता नहीं देना चाहते। संविधान की पूरी धाराएं लागू नहीं की। हिंदू कोड बिल दिया, उसको भी तोड़ मरोड़ के रखना चाहते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ एक बात। कौन सी? तो ये हमारे देश वाले बहुत चालू, वो तो है। अब हम कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे समाज को जो विदेश वाले हैं वो समर्थन करें। कोई ऐसा, हाँ हमें ख्याल आया कि जो बुद्ध का धम्म है, राहुल संकीर्तन जी भी आए थे, उनसे हमारी बात हुई थी। लगभग हमने आदेश दे दिया था कि बुद्ध प्रतिमा का वो भी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हमें एक बात समझ में आती है कि जो बुद्ध का धम्म है वो विश्वव्यापी है, विश्व में उसको लोग जानते हैं। क्यों ना हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर ले, जिससे हमारे समाज के लोग
ये लोग इनको हिस्सा नहीं देंगे। संविधान तो हमने दे दिया इन लोगों को, लेकिन इनको लागू ये नहीं करेंगे। इतने चालाक लोग हैं ये। रत्तू साहब, हाँ इसका कहने का आपका मतलब ये है कि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। बिल्कुल रत्तू, तुम ठीक कह रहे हो। बापू बोलो। देखिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप धर्म परिवर्तन करने से क्या लाभ मिलेगा? देखिए रत्तू, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। ये बात तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को हर वक्त दबाया जाता है। जब बाहर से इन्हें समर्थन मिल जाएगा, तब हमारे लोगों को कोई दबाने वाला नहीं मिलेगा। अगर मान लिया आज इधर मेरी बहनों, मेरे भैया भीमराव अंबेडकर और रत्तू से आज बातचीत होती है कि देखिए रत्तू, मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए और अपने समाज को साथ में लेकर जाऊंगा, क्योंकि देश विदेश से लेटर आ रहे हैं, खत आ रहे हैं कि अंबेडकर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने धर्म परिवर्तन की बात करी तो सभी लोग तैयार हैं और ऐसा करें कि सुन करके वो बातें सभी तो, अरे सुन करके वो बातें भीम की, आप नागपुर की ऐसी लगाई। इधर भीमराव अंबेडकर साथियों सन 1956 आ गया, और जब सन 1956 आया है तो भीमराव अंबेडकर विचार करने लगे हैं कि अब बुद्ध जयंती आ रही है और उस बुद्ध जयंती में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। लेकर के वो सब साथी को, भीम जी अब तो बढ़े हैं आजारी, संघ रत्तू भी साथ में है जाते हैं। इधर भीमराव अंबेडकर जब घर गए हैं तो शारदा कबीर जो हैं उनसे भी भीमराव अंबेडकर ने कहा मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों शारदा कबीर ने कहा तो साहब ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी आपकी इच्छा जो आप करेंगे वही होगा। भीमराव अंबेडकर के साथ में काफी लोग हैं। अंबेडकर अब संघ के साथी को लेकर, अरे भीम जी बढ़े हैं अंगारी, अपने बहुजन समाज के खातिर, अपने बहुजन समाज के खातिर भीमराव अंबेडकर अपने समाज से कह रहे हैं भाइयों, एक बात समझ लेना
पर चलना, चलो नागपुर की भूमि में चलना, और दीक्षा लेकर धन अपनाना। लेकर के वो साथी चले हैं, लेकर के वो साथी चले हैं, सुन लेना भाई ये बहना। भगवान बुद्ध की। आज मेरी बहनों मेरे भैया भीमराव अंबेडकर आज जब सन 1956 आता है, और सन 1956 की तारीख कौन सी है? कौन सी तारीख है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ एक बार। बाप रे, ऑपरेटर साहब के लिए तनी ताली बजाओ एक बार। बिटिया बाद में हाथ उठाई नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। बिटिया के लिए एक बार जोरदार तालियां भी होनी चाहिए, क्योंकि साथियों मेरी समाज की दुर्दशा यही है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक जानकारी नहीं होगी तब आप सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आज इधर 14 अक्टूबर सन 1956 आ गया है, और भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, कौन सी? कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में, ये मेरे बस की बात है। तो साथियों भीमराव अंबेडकर धर्म परिवर्तन के लिए आज चले हैं नागपुर की भूमि में। आइए गौर करें, सभी साथियों ने 10 लाख लोगों के साथ में देश विदेश के लोग आज भीमराव अंबेडकर के साथ में चले हैं। आज होता क्या है, इधर जो भंते लोग हैं, भिक्षु जिनको बोला जाता है, तो साथियों 5 भंते वहां पर उपस्थित होते हैं। तो आज होता क्या है मेरी बहनों मेरे भैया, वहां पर भंते लोग उपस्थित हैं और भीमराव अंबेडकर को धम्म दीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। आइएगा। भैया कुर्सी हटा दो। बाबा चल भैर सुन दादा मेरे सुन भैया मेरे, कोई नाग मुरे दरम्यान। जाई के पहुँचे धम्म दीक्षा रे सुन दादा मेरे सुन भैया मेरे, कोई करते हैं वरना। बोलिए बाबा साहब की। आज मेरी बहनों मेरे भैया नींद उंदन तो नहीं आ रही है, हैं? जत्ती जनी सोती हाथ उठाओ तो नहीं, वही सो 14 ही संतान है।
और साथियों इनका जन्म कई तारीख में हुआ है? कई तारीख में? 14 अप्रैल। हुआ नहीं हुआ? तो 14वीं संतान है और 14 तारीख में जन्म हुआ है। और साथियों धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं, वो कौन तारीख है? कौन सी? जब सब 14 पढ़ रहे हैं तो कहा तो 14 रत्न नहीं हुई गए। और फिर जहाँ पर ये धम्म दीक्षा लेने जा रहे हैं वो भी 14 ही अकड़ का है। साथियों तो बताओ सब 14 है तो 14 रत्न नहीं हुई गए हैं? तो साथियों इनका पदवी प्राप्त हुई है 14 रत्न, इसलिए इनको कहा गया है। तो मेरी बहनों मेरे भैया आज भीमराव अंबेडकर जब वहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो आज भिक्षुओं को प्रणाम किया है। वंदना भंते जी, मंगल हो, दया हो। आज भीमराव अंबेडकर और सभी यानी 10 लाख लोग थे साथ में। हाई तो हमको लगा 4-5 लोग सब पूरे हैं। मान लो तुम 10 लोग 10 लाख हैं तो गोबर का मान लियो तो भगवान है तो का आदमी नहीं मान सकत का? कौन? अच्छा ही सब दीक्षे तो जो गिनोई में 10 लाख हैं। अरे तो मान बात ये नहीं है, बात कहीं और जा रही है। भाई मान लियो तुम 10 लाख हैं, जब भगवान को मान लिया 10 मतलब गोबर के भगवान मानते नहीं मानते? गणेश जी मान गए तो गोबर वाले गणेश जी हैं भगवान है कि नहीं है? हैं? खूब सिंदूरा लगाती है। तो जब तुम हर चीज मान रहे हो तो यहो मान लो, क्या दिक्कत है कि नहीं भैया ऑपरेटर साहब? तो मेरी बहनों मेरे भैया आज इधर भीमराव अंबेडकर 10 लाख लोगों के साथ में उस नागपुर की पावन भूमि में उपस्थित हुए। तो आज भीमराव अंबेडकर बैठ जाते हैं और धम्म दीक्षा लेने के लिए आज 5 भंते जब वहां पर उपस्थित हैं तो आज धम्म दीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। बैठ जाओ भाई सब लोग, बैठ जाओ। और हमारे फौजे अरे प्यारा लगे, अरे प्यारा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप लोग सभी लोग बोलिएगा, ठीक है? कहना है अरे प्यारा लगे। गीत समझ में आवा कि नहीं? कौन गीत है? फुलौरी बिना चटनी। हाँ बनी नहीं, बनी बनी कहना है। अरे प्यारा लगे है, प्यारा लगे। अरे शरण बुद्ध जी की प्यारी लगे, शरण बुद्ध जी। नहीं बढ़िया मजा हुआ, आनंद नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी सुख नहीं है। बाबा साहब इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इनका कुछ खुशी नहीं है। वाह भाई वाह, बजा ले ताली। कहना है अरे प्यारा लगे है, प्यारा लगे। अरे नागपुर बहना प्यारा लगे, नागपुर बहना प्यारा लगे। दीक्षा मिलेगी
नागपुर पहला प्यारा लगे, नागपुर पहला प्यारा लगे। अरे भन के द्वारा है शिक्षा मिलेगी, अरे जीवन धारण भीम करेंगे, अरे नागपुर में शिक्षा मिलेगी, अरे भगवान बुद्ध जी की शरण मिलेगी, अरे प्यारा लगे भैया प्यारा लगे, अरे प्यारा लगे लाल प्यारा लगे, नागपुर पहला प्यारा लगे, नागपुर पहला प्यारा लगे, नागपुर भैया प्यारा लगे, प्यारा लगे लाल प्यारा लगे, नागपुर भैया प्यारा लगे, नागपुर पहला प्यारा लगे, नागपुर पहला प्यारा लगे। भोले बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की। तो आज भी इधर चीवर धारण कर लेते हैं और हमारे पूज्य भंते जी के द्वारा आप लोग शीलों को और धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे। सभी माता बहनें, सभी भैया लोग। अरे रवि के हैं भाई, चारपाई मंगाओ भाई, चारपाई और रजाई, 2 रजाई। अरे तुम्हें सुनाते हैं, सुनाते हैं भैया, लगा कर भैया। आज इधर भीमराव अंबेडकर जी धम्म दीक्षा लेकर के जब घर वापस आ जाते हैं, तो साथियों आज भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन